बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपका जो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर होगा वो मोल और एवोगेड्रोस नंबर पे। मैंने आपको बताया था मोल और एवोगेड्रोस नंबर, इसके और भी नाम हैं, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आइन, ग्राम बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से फिर एवोगेड्रोस नंबर बहुत सारी जगहों पर ये एक साथ यूज़ होता है। तो इसकी कैलकुलेशंस भी इसके एप्लीकेशंस की तरह बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से इसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। न सिर्फ आप एटमों की तादाद एक मोल में मालूम कर सकते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल्स की भी कर सकते हैं, आइंस की भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मालूम कर सकते हैं, प्रोटॉन्स भी मालूम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स का भी मोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी मोल होता है, यहाँ तक के चार्जेस का भी मोल होता है और यहाँ तक के बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का भी मोल होता है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए, इवन आप अपनी लाइफ में किसी भी मतलब पेजेस का मोल भी ले सकते हैं, पर वैल्यू याद रखें नंबर के हिसाब से क्या होगी। एक मतलब 6.0 to 10⁻23 ये तो हम लेते हैं। अब देख लें मोल के दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। जनरली आप मतलब कैलकुलेशन दो टाइप की करेंगे, या तो आप मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करेंगे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, आइन, मॉलिक्यूल, चार्जेस, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक नंबर के लिए यूज़ हो और दूसरा मास के लिए, मतलब दोनों यूजेस हैं किसके, एवोगेड्रो। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंसर्न न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको उनकी टाइप आफ्टर मतलब टाइप जो है वो आपको करवाता जाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो हम इसी से शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम्स का तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ है इसका। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, आपका टाइम बच जाएगा। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम्स ऑफ द एटॉमिक ऑक्सीजन। मतलब आपको अमाउंट मिले, मैंने आपको बताया था ना, एक तो मास इन ग्राम्स, दूसरा नंबर तादाद बताता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, डेटा। अब देखो यहाँ आपको मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर O2 होता है, एटॉमिक O1 कितना मिला हुआ है, 80 ग्राम्स। कितना बेटा, 80 ग्राम्स मिला हुआ है। और ये कह रहा है कि आपने इसके क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए n लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डेटा। अब देखो फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करते हो। फॉर्मूला आप यूज़ करते हो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास इन ग्राम्स। अब डिवाइड किससे करोगे, मास इन ग्राम्स मिल गया, गुड। अब आप इसको डिवाइड करोगे, एटमों का है तो एक एटम के एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल का है तो एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से, आयन का है तो एक आयन के आयोनिक मास से या फॉर्मूला मास से। तो अगर ये भी ना हो तो इन सब के लिए बस ये वर्ड मोलर मास भी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, मोलर मास। नज़र आ रहा है बेटा, क्लियर है। तो मोलर मास भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया फार्मूला। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपको n नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास मौजूद है। नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे डिनोट करते हैं, n से। ये फार्मूला है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं फार्मूला यहाँ से नाम हटा देता हूँ। तो n इज इक्वल टू बेटा मास इन ग्राम्स कितना था, 80, 16 एटॉमिक मास है। तो आपने डिवाइड किया, आंसर आपको क्या मिला, 5 मोल्स मिला। क्या मिला, 5 मोल्स मिला। तो इस तरह आपको मास मिले तो आप उसको किस में चेंज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में। कैसे, मास इन ग्राम्स ऊपर रखो और नीचे क्या रखोगे,
उसका मतलब एटम का है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास, आइंस का है तो फिर आयोनिक मास रखोगे। तो इस तरह आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब एटम का मिले, आयन का मिले, मॉलिक्यूल का मिले तो ये करना है। ठीक है, ओके हो गया। चले एक और प्रॉब्लम हमें मिला, वो कह रहा है व्हाट विल बी द मास, मास कितना होगा किसका, 2.5 मोल्स किसके, H2O पर क्या है, H2O मॉलिक्यूल। H2O के 2.5 मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका मास ग्राम्स में कितना होगा। अब इसको सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिखोगे, आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेटा में आप लिखोगे मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज क्वेश्चन मार्क लगा दो, या यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन मार्क। फिर ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो n जो है ना, n याद रखो, n किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो कितने हैं, 2.5 मोल्स हैं। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो तो एक मॉलिक्यूल का, याद रखो किसका, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। अगर एटमों का कैलकुलेट कर रहे हो तो एटॉमिक मास रखोगे। अगर आयन का कर रहे हो तो आयोनिक मास रखोगे। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, मास इन ग्राम्स मिल जाएगा। तो यहाँ मैं फार्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ, मास इन GMS ग्राम्स में। तो नंबर ऑफ मोल बेटा कितने मिले हुए हैं, 2.5, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18। तो आपने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 218 द 36, ठीक है। तो 18 और 18 36 हो गए। अब 9 और ऐड करो तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 36 में 9 ऐड करें तो 45 क्या हो जाएगा, ग्राम्स मास का यूनिट है। तो आपने देखा कि जब आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले हुए हैं तो उनको मॉलिक्यूलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, उसका मास ग्राम्स में मिल जाएगा। यहाँ पर एटम हो तो एटमों का, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का एक का, आयन है तो एक आयन का मास रखो तो आप निकाल सकते नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। आ गया समझ में, नोट कर लें, शाबाश, इसको अच्छे तरीके से नोट करते जाएं जी। तो बच्चों एक और क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.6, याद रखें 2.6 मोल्स हैं किसके, अमोनिया के। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, डेटा। तो आपको n मिला हुआ है 2.6 मोल्स मिले हुए, और इसका अमोनिया का यहाँ पर जनरली आपने क्या करने हैं, आपने मॉलिक्यूल्स मालूम करने, क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको मालूम करने। तो बेटा फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, फार्मूला और एवोगेड्रोस नंबर की यहाँ आपको ज़रूरत होगी, Na 6.02 इंटू 10⁻23, ये आपको मिला हुआ होगा। अब देखो ये अगर ना भी हो खुद लिखना है, एवोगेड्रोस नंबर ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता सकता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आइंस। तो बेटा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na नंबर ऑफ मोल जो मिले हुए हैं, Na एवोगेड्रोस नंबर, ये हैं दो चीज़ें। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें मिला हुआ है 2.6 मोल्स। तो आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 6.02 10⁻23 से, तो आपको आंसर मिला 15.623
3 हो जाएगा इनटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले हुए हैं 2.6, तो फिर आप समझ लें कि 625, यहाँ पे अगर मैं 5 भी लगा दूँ तो लगा सकते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या किया आपने? नंबर ऑफ मोल्स लिखा, उसको मल्टीप्लाई, जब भी नंबर ऑफ मोल मिले तो मोल में से एटम भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बता सकते हो, आयंस का नंबर भी बता सकते हो। तरीका सिंपल, आसान सा। क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, बस एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता ना एक मोल में कितने होते हैं? एटम, आयन, पार्टिकल, कोई भी चीज़ 6.02। अब जितने मोल हों मल्टीप्लाई कर दो। नोट कर लो बेटा इसको भी। गुड। एक और प्रॉब्लम ये कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.02 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब भाई हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, कितने मिले? 3.02 10⁻23। तो आपने मालूम क्या करना है? आपने मालूम करना है मास इन ग्राम्स, क्वेश्चन मार्क। अब आपको मिले हुए क्या हैं? नंबर ऑफ एटम्स मिले हुए। मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, चार्जेस भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इतने आपको एटम्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर क्या करोगे? तो बेटा जब भी आपको क्या निकालने हैं, यहाँ पर मास इन ग्राम्स निकालना है, और आपको फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी मिला हुआ है, पहले इसको चेंज करो किस में? नंबर ऑफ मोल्स में। फिर जो आपको फार्मूला बताया ना N × Na, एवोगेड्रोस नंबर, तो जहाँ सिर्फ आपको तादाद मिलेगी एटमों की, नंबर ऑफ एटम्स आपको मिले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिले, वगैरह आयंस आपको मिले, तो आप क्या करोगे? उसको डिवाइड करोगे Na, याद रखो किससे डिवाइड करोगे? Na, एवोगेड्रोस नंबर से। इससे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल मालूम करने का एक और तरीका है, जहाँ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो रखोगे। Na, एवोगेड्रोस नंबर, इससे क्या करोगे? डिवाइड। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? अब इसको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो फिर एटॉमिक मास अगर एटम है तो, अगर मॉलिक्यूलर मास, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उससे आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मैं देखना चाहता हूँ आपको नज़र आ रहा है? क्लियर है जी बेटा? तो यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये है फार्मूला, हम इसी फार्मूला को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि कितना होगा। आसान सा है, सिंपल सा है बेटा। सबसे पहले ये फार्मूला आपने लिखा, नंबर ऑफ एटम्स आपको कितने मिले हुए थे? 3.02 × 10⁻23, और एवोगेड्रोस नंबर तो याद है आपको 6.02। ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 10⁻23 इंटू नाइट्रोजन के आप मालूम कर रहे हैं एटम के, तो एटॉमिक मास कितना है बेटा? 14। अब देखो 6.02 इसको डिवाइड करेगा 0.5 से, तो आंसर आपको मिला 0.5 इंटू, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 14। तो आपने 0.5 को इंटू 14 किया तो इसका हाफ क्या बना? ये बना बेटा, यहाँ पर मास बना 7 ग्राम्स। तो इस तरह जब आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएं तो क्या करोगे? सिंपल तरीका है, पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो। इसके लिए तरीका है, जितने नंबर ऑफ एटम है बस एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद उसमें आपको
क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ मोल्स मिल गए, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, आयोनिक मास, उससे क्या करो, डिवाइड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर मास इन ग्राम्स उन एटमों का। ठीक है, नोट कर लो। अब बेटा एक और प्रॉब्लम वो ये है कि इन केस आपको क्या मिलता है, मास इन ग्राम्स मिलता है, तो फिर उसमें नंबर ऑफ़ एटम, अगर एटमों का है, मॉलिक्यूल्स का है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, आइंस का है तो नंबर ऑफ़ आइंस, ये मालूम करोगे। तो मेथड क्या है, मेथड ये है, नंबर ऑफ़ एटम्स जब मास इन ग्राम्स में से निकाल लें तो पहले इसके क्या मालूम कर लोगे, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करोगे। नंबर ऑफ़ मोल्स आपको मिल गया, एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ आइंस, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। अब देखते हैं हमें मास इन ग्राम्स कितना मिला। पहले हम डेटा लिखेंगे, डेटा में हमने लिखा मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स था 36, या मास लिख दो बस। अब आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये किसके नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर रहे हो, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला आपको आता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। 36 था तो आपने 36 का निकालना है। तो बेटा मैं यहाँ पे 36 के बजाय 35 अगर कर दें, 36 भी आप कर सकते हैं, आसान सा है। 35 मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऑड नंबर है, कैलकुलेशन में थोड़ा देखो, आप 36 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करो इसको कर रहा हूँ 35 से। तो बेटा वही सेम आंसर मिला, 1 एटॉमिक मास था इसका, इस वजह से अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल आपको मिल गया। अब क्या करोगे, अब आप 35 ग्राम्स जो आपको मिला हुआ था, अब इसके 35 मोल्स हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर। तो एवोगेड्रोस नंबर कितना है, 6.02 10⁻23। तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की करवाई थी ना, आप इसको पावर्स को छोड़ दिया करें, पावर्स को कभी बगैर पावर्स के नहीं, बस पावर के साथ प्लस कर सकते हो, माइनस, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट से करो। अब 602 को 35 से करके जो आंसर है उसमें लेफ्ट से जाओ, राइट की तरफ कितने डिजिट, 1 2 डिजिट्स छोड़ के आंसर में डॉट लगा दो। तो ये बन रहा है 210 पॉइंट, बेटा कितना होगा, ये बन रहा है आपका एग्जैक्टली 210 बन रहा है। तो आपने इसको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। अगर लगाना चाहो 0 0 आएंगे, वो आप भले माइनस कर दो। तो यहाँ कितने बेटा इसके बने, ये बने नंबर ऑफ एटम्स जो बने वो हैं 210 10⁻23। तो इसको आपने देखा, पहले मोल्स निकाले, फिर मोल्स निकालने के बाद एवोगेड्रोस नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई। नज़र आ रहा है बेटा, नोट कर लो। अब बहुत अहम एक और प्रॉब्लम ये कह रहा है कि कितने एटम होंगे 3.7 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, कितने एटम होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ, अब आपको यहाँ भी एवोगेड्रोस नंबर काम आएगा। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि इसमें 1 मोल में देखो कितने, अब देखो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेंट्स, इसमें मौजूद हैं बेटा 2 एटम एल्यूमिनियम के हैं ये वाले, ठीक है, फिर 3 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो आप क्या कहोगे, टोटल कितने हो गए, 5 एटम, ठीक है। 1 मोल, मॉलिक्यूल लिख लो,
फार्मूला यूनिट। तो हम इसको यूं करेंगे, अब ये 1 मोल के पूरे नहीं है, ये 5 एटम जो हैं ये एक फार्मूला यूनिट में, मोल तो आपको पता है एवोगेड्रोस नंबर से होता है। तो आपने क्या किया 5 इंटू, अब देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने, जो मोल थे वो लिखा 1 मोल था तो इतने, अब देखो 5 हैं, 1 मोल में होते हैं इतने 6.02 10⁻23 मोल आइन, ठीक है ना, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये वैल्यू होती है 1 मोल की। तो अब ये 5 हैं तो आपने इसको किया तो ये बना 30.1 इंटू 10⁻, कितना हो गया 23 क्या हो गए टोटल एटम्स हो गए। ये तो हो गए किस में, ये हो गए 5, मतलब ये 1 मोल के। अब आप कहेंगे 1 मोल में, ये 5 मोल नहीं है, ये है एक फार्मूला यूनिट में 2 ऑक्सीजन 3 क्या है एल्यूमिनियम, तो 5 हो गए। अब हमने 1 मोल के निकालने, भाई 1 मोल एल्यूमिनियम का है तो उसमें एटमों की तादाद, जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम हैं, 5 हैं 6 हैं, वो रख के 6.02 से कर दो। तो एल्यूमिनियम के भी इसमें जितने हैं 2 हैं तो 6.02 डबल हो जाएगा। जितने भी यहाँ होंगे ना फार्मूला में एवोगेड्रोस नंबर से ये मल्टीप्लाई होंगे, मैंने इसलिए 5 लिखा है, 5 एटम टोटल थे एक फार्मूला यूनिट में। अब मोल में सारे 5, इसको मल्टीप्लाई किया 30.1 बन गया। तो ये हमें मिल गया 1 मोल की वैल्यू मिल गई। अब आपको कितने मोल्स की वैल्यू चाहिए, ये 1 मोल की जितनी आ गई, अब इसको आपने क्या करना है 3.7 मोल्स में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 3.7 इंटू 30.1 इंटू 10⁻, कितना कर दोगे 23। 3.7 पहले आपने 1 मोल के निकालने हैं, जितने एटम हैं वो रखोगे, फिर बेटा आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको जो वैल्यू मिल गई, अब ये यहाँ पे रखोगे। अब देखो आपके पास कितना था 30.1 था, अब आपने 30.1 को मल्टीप्लाई किया 3.7 से, तो आपको यहाँ आंसर कितना मिला 111.37 इंटू 10⁻, कितना हो गया 23 एटम्स हो गया। तो पहले एक मतलब फार्मूला यूनिट जो है उसके निकालो, उसके अंदर देखो 2 ये हो गए 3 ये हो गए, अब इनको प्लस किया तो 5 बन गए, 5 रख के फिर 1 मोल के टोटल निकाल लो एटम। अब जितने मोल्स के चाहिए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो 1 मोल के निकले अब नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई होंगे उतने आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लिख लें बेटा। चलें अब एक और प्रॉब्लम, ये कह रहा है हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स इन 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मतलब 4 मोल हैं, 4 मोल्स हैं, उसमें कितने होंगे हाइड्रोजन के एटम। तो सबसे पहले आप 1 मोल के निकाल लो, एस जैसा कि हमें पता है 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स, इसके अंदर हैं 4, मतलब अमोनिया का फार्मूला तो आपको याद है ना, NH3 है, तो ये कितने एटम हैं 3 हाइड्रोजन के हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे आपको पता है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में 23 कर दिया, तो आप करोगे ये हो जाएगा 2 3 6 0 6 कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻, कितना हो गया 23। अब ये समझ लो आपने 1 मोल के वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली 1 मोल की आपने वैल्यू निकाल ली। अब आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे किससे 4 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, अब देखो 4 मोल्स का है तो फिर कितना होगा, तो 4 मोल्स के लिए आप क्या करोगे यही वैल्यू, ये वाली 1 मोल वाली 4 इंटू 18.06 इंटू 10⁻23, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18.06 को, तो आपको आंसर कितना मिलेगा राउंड अबाउट 72, तो हमारा हो जाएगा 0.11 या 12 आ सकता है, ये आपका 0.24
इंटू 10 पावर 23 हो गया। तो इस तरह आपने 1 मोल के निकाल लिए। अब आपने 4 मोल्स के निकाले तो बेटा ये आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? पहले 1 मोल में 3 मॉलिक्यूल में थे, फिर उसके नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका आपको बताया था। क्या किया आपने? उसको 6.02 से मल्टीप्लाई, फिर आपने क्या किया, लास्ट में उसको जितने मोल्स थे उससे मल्टी। अब इसको देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि नाइट्रोजन कितने ग्राम होगी किसमें? 74 ग्राम अमोनिया में। आपको पता है अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला है NH3। तो NH3 का टोटल मास है 17 ग्राम्स। कितना मास है? 17 ग्राम्स। तो 17 ग्राम्स में इन 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया के 17 ग्राम्स उठाओ तो आपको पता है कि 14 ग्राम्स किसके हैं? ये हैं नाइट्रोजन के। 3 ग्राम सिर्फ क्या है इसमें हाइड्रोजन है। तो अब हमने किस में कैलकुलेट करने? 17 में नहीं करने बल्कि 74। अब 17 ग्राम अमोनिया मतलब 1 मोल। अब हम उठा रहे हैं 74 ग्राम्स, तब कितने होंगे? तो 14 इंटू 74 डिवाइड किससे करोगे? 17 से। वेरी सिंपल रेशो है बेटा। आपने इसको किया तो आपको आंसर कितना मिलेगा? यहाँ पर डिवाइड 2 से कर लो, 60.74। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60.74 ग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझो आपने इसके नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हो 74 के। तो ये आपके कितने बन रहे हैं? ये आपके बन रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट आपके कितने? ये बन रहे हैं 6 मोल। तो आपने 6 में 1 में से 3 ग्राम माइनस कर दिया, 2 में से 6 करते जाओ, 14 तक आप माइनस कर लो, बाकी आपके पास ये बच जाएंगे। तो 1 मोल के ग्राम निकाल लिए, उसमें कितने थे? अब जितने मतलब अमाउंट है पर 17 ग्राम पे ये 14 है, तो अब रेशो स्टैचोमेट्री आती है ना आपको, सिंपल हो जाएगा। कर लेंगे इसको बेटा, ये तो आसान सा। चलें अब एक और प्रॉब्लम ये कह रहा है हाउ मैनी चार्जेस आर देयर इन 12.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 12.5 मोल्स हैं, तो इसमें टोटल चार्जेस कितनी होंगी? पहले निकाल लो 1 मोल के। एज 1 मोल जो है ऑफ NaOH कंटेन्स, ये मुश्तमिल है किस पर? आपको पता है इसमें एक सोडियम का कैटाइन होता है, OH का A9। सोडियम का कैटाइन, OH का A9, ठीक है, 2 हैं। तो आपने क्या किया? 2 चार्जेस थी, इसको मल्टीप्लाई किया 6.02 10⁻23 से, तो आपको आंसर मिला 12.04 इंटू 10⁻23। तो ये 1 मोल की चार्जेस तो हो गई इतनी। अब हम किस में देखेंगे? 12.5 में देखेंगे। आ रहा है नज़र आपको? तो आपने 12.5 में देखना है, तो क्या करोगे? अब इसी वैल्यू को 12.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12.04 इंटू 10⁻23 से, तो 150 पॉइंट आपको आंसर जो है 5 आंसर आपको मिलेगा। करके देख लीजिएगा, इनटू 10⁻23 चार्जेस। तो यहाँ पर आपने क्या किया? एक फार्मूला यूनिट की चार्जेस को एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर मिला आपको वो हो गया 1 मोल का। ये हो गए 1 मोल के चार्जेस। अब आपने जितने मोल्स आपको मिले हुए हैं वो रख के इसी को 1 मोल की चार्जेस को मल्टीपल कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी बन गई
चार्जेस टोटल नोट कर लें, 1 मोल की निकाल के फिर जितने मोल हों से मल्टी। अब ये बेटा नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है हाउ मैनी पॉजिटिव आइंस कितने होंगे किस में 3.7 मोल्स किसके, सोडियम कार्बोनेट के। तो हम पहले 1 मोल में देखेंगे फिर 3.7 मोल में। आपको पता है कि 1 मोल जो है किसका, Na2CO3 का ये मुश्तमिल है, कंटेंट्स हाउ मैनी, मतलब सोडियम के आपको पता है 2 केटाइन है, एनाइन 1 है, कंटेंट्स 2 इंटू, अब देखो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या मिला आपको 12.04 इंटू 10⁻23 ये निकाल लिया। अब देखो ये 1 मोल के, 1 मोल में आइंस जो थे कितने थे, केटाइन 2, मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से तो आपको नंबर मिल गया आइंस का, केटाइंस का, ये हो गया। अब हमने कितने हैं 3.7 के निकालने, तो आपने 3.7 को इसी से 12.04 से मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो 42 पॉइंट आपको कितना मिलेगा 14, कितना आंसर आया, इसका आंसर आएगा 42.14 इंटू 10⁻23 केटाइंस या आइंस ऑफ सोडियम। तो जितने आइंस आपको 1 मोल में मिले उसके पहले निकाल लो, 2 आइन हैं तो 6.0, 3 है, 4 हैं, 1 है, इससे करके 1 मोल के निकाल लो, फिर उसको जितने मोल्स हैं मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ आइंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लो, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। चलें, क्लियर हो गया। चलें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको जो दिया जा रहा है वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या आपको मालूम करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स करने हैं, कितने मोल्स मीथेन मॉलिक्यूल के उठा रहे हो, 7.73 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मोल्स हैं, इसमें कितने बॉन्ड्स होंगे। तो आप पहले किसके बेटा मालूम करोगे 1 मोल के। आपको पता है एज 1 मोल, 1 मोल जो है ना मीथेन का फार्मूला आपको आता है, आपको बॉन्ड्स का भी पता होगा, 4 बॉन्ड्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं 4, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेंट्स, इसके अंदर मौजूद हैं 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है CH4 का, इंटू 6.02 10⁻² कितना कर दिया 23, अब 2 4 द 8 फिर 0 फिर इंटू, ठीक है 2 4 द 8 फिर 0 फिर 6 कितना हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ 24, 4 6 द 24, 24.08 इंटू 10⁻23। ये समझ लो 1 मोल में इतने बॉन्ड्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं 24.08। तो अब आपको कितने मतलब बॉन्ड्स 7.735 में निकालने, तो 7.735 में इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 24.08 10⁻² कितना है 23, तो 186 तकरीबन आपका आंसर आएगा। आप करके देख लो, 186.25 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स, इतने बॉन्ड्स होंगे। बॉन्ड जो है ना उनकी तादाद का भी, बॉन्ड्स का भी मोल होता है, उसमें भी इतने ही 6.02 10⁻23 होंगे। शर्त यह है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है पर मॉलिक्यूल बॉन्ड्स की तादाद मिल जाए तो उसको पहले एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उतना वो बॉन्ड्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है, नोट कर लें इसको। चले बेटा अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट इसमें कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने आर देयर इन 10.75 मोल्स ऑफ वाटर।
एक वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, एक मॉलिक्यूल में से निकाल लो। ये आसान सा तरीका है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का। एटमों के एटॉमिक नंबर जो है ना, जितने एटम हैं उनको प्लस कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 2 एटम है तो समझो 2 हाइड्रोजन के एटमों के 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल किए कितने बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो वाटर के हैं अंदर हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने 1 मोल के निकालने, तो 10 इंटू 6 पॉइंट क्या कर दोगे 0 टू 10 रेज़ टू 23। तो आपको पता है आंसर आपका कितना आ जाएगा 60.020 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए 1 मोल के इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कितने मिले हुए हैं 10.75 मोल्स मिले हुए हैं। तो कितना होगा, अब आप इसको क्या करोगे, इज इक्वल टू 10.75 इंटू 60.020 इंटू 10 रेज़ टू कितना कर दोगे 20। तो बेटा ये 120 पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो, सॉरी ये आपका आंसर आ जाएगा 60.0 था तो ये 647.15 इंटू 10 रेज़ टू 23 बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों ये आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो 10.75 था, इसलिए अगर सिर्फ 10 होता तो 600 तक चला। मैंने 10 पे किया था इस वजह से, लेकिन ये 75 भी आ रहा है तो अब ये 600 से अबव हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज आपका न्यूमेरिकल्स का टॉपिक। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक मतलब एवोगेड्रोस नंबर और मोल हम कितनी जगहों पर यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस में, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, चार्जेस के लिए, बॉन्ड्स के लिए, ठीक है, एटमों के लिए। तो ये यूजेस आपने पढ़ लिए। अच्छे तरीके से इसको रिपीट करो, 3-4 दफ़ा आपने एग्जाम्पल बनाओ। असाइनमेंट आपको जो है मिलेगी क्वेश्चंस की, उसमें से आप डेली आपको देते जाते हैं, साथ में क्वेश्चंस भी मिलते जाते हैं। तो आपने उनको हल करना है और आपने बताना है क्या कहते हैं, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो इसको आपने नहीं भूलना है। फिर इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप रब्ता करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।